नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक। क्या कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव सावरकर बनाम टीपू सुल्तान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्यों कर्नाटक की सियासत में टीपू सुल्तान का मुद्दा गर्म होता है? क्यों कर्नाटक की राजनीति में टीपू सुल्तान के नाम पर सियासी दलों में तलवारें खिंच जाती हैं? क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। 18वीं सदी के शासक टीपू बार बार कर्नाटक में क्यों विवादों में आ जाते हैं? हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल चुनावी राज्य कर्नाटक में टीपू सुल्तान विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ दिनों पहले भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के उस बयान से ये मुद्दा और ज्यादा गर्म में आ गया, जिसमें उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि टीपू सुल्तान के सभी उत्साही अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए और टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़कर जंगलों में भेज देना चाहिए। कटील के साथ ही राज्य के अन्य बीजेपी नेता जिसमें टीसी रवि और के ईश्वरप्पा ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण का बयान भी खूब सुर्खियों में रहा है। उन्होंने एक जनसभा में कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म कर देने की बात कह डाली थी। आज भी बीजेपी नेताओं की ओर से टीपू सुल्तान पर विवादास्पद टिप्पणी करने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने जवाब में बीजेपी पर चुनाव से पहले माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का मुद्दा ध्रुवीकरण का तत्व बन चुका है। साल 2018 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीपू सुल्तान बनाम हनुमान की बहस को शुरू कर दिया था। एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा था कि कर्नाटक हनुमान की भूमि है, जिस पर तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य का शासन था। इसके बाद से लगातार राज्य में टीपू सुल्तान मुद्दे पर सियासत में ये मुद्दा छाया रहा, सियासत होती रही। दरअसल राज्य में टीपू सुल्तान के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद की जाती है। सूबे में मुस्लिम वोट एक बड़ा वोट बैंक है, जिस पर खास तौर पर कांग्रेस की और जेडीएस की नजर है। दक्षिण भारत में केरल के बाद कर्नाटक दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। राज्य में करीब 16% मुस्लिम आबादी है। उत्तर कर्नाटक में मुस्लिमों का बाहुल्य है, खास तौर से गुलबर्गा, बिदर, बीजापुर, रायचूर और धारवाड़ जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य विधानसभा की कुल 224 सीटों में से करीब 60 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गुलबर्गा वो इलाके हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। और खास बात यह भी है कि यहां शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा बड़ी संख्या में है। शहरी क्षेत्रों में करीब 21% और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 8% मुस्लिम जनसंख्या है। ऐसे में ये बताने के लिए काफी है कि राज्य की सियासत में टीपू सुल्तान मुद्दा कितना अहम है। वैसे कर्नाटक में 10 नवंबर को टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाती है। कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान हुए इस जयंती को धूमधाम से मनाया भी जाता था, लेकिन 2015 में बीजेपी ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की खिलाफत कर डाली। दरअसल कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य भर में टीपू सुल्तान जयंती समारोह आयोजित करने का आदेश दिया था और तब से बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था और 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस पर रोक लगा दी थी। बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान के जन्मदिन के जश्न पर प्रतिबंध लगाने और स्कूली किताबों से उनके इतिहास के पाठ को हटाने का भी फैसला कर लिया। बीजेपी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने गलत करार दिया था। टीपू सुल्तान के विरोध को लेकर एक किताब भी खूब चर्चाओं में रही, सिद्धू नजाकाना सुंगलू, ये नाम है इस किताब का। और ये पुस्तक सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान के रूप में इसमें दर्शाया गया था। वो टीपू सुल्तान जैसी पोशाक में दिखाई भी दिए थे। इस पुस्तक में कथित तौर पर सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कथित कुशासन और तुष्टीकरण की राजनीति पर कई लेख लिखे गए थे। हालांकि किताब का विमोचन हो पाता, मामला कोर्ट में पहुंच गया। इस किताब को लेकर राज्य में जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल बीजेपी का सिद्धरमैया पर हमेशा से आरोप यह रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राज्य में दक्षिणपंथी टीपू सुल्तान को एक कट्टर अत्याचारी के रूप में देखा जाता है। उनका कहना यह भी है कि टीपू सुल्तान ने हजारों लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुनाव आज तक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।